हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम अपने सो फेवरेट क्रेडिट लेडी के बारे में कुछ इस तरह एनालिसिस करेंगे जिससे हम उन्हें समझ सकें। देखिए, जब से वो आई हैं उन्होंने पहले तो स्टार्टिंग अपनी विक्टिम के रूप में करी थी। ये मैं बात कर रही हूँ 21 फ़रवरी से, जब वो अपना चैनल बना के वीडियो उन्होंने अपनी फेक आवाज़ के ज़रिए डालने शुरू करे। अब हम उनके जो रियल मोटिव है उसे समझने की कोशिश करेंगे। उनके जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं सो कॉल्ड इब्राहिम फैमिलीज़ के ऊपर, उसमें वो ना तो किसी तरह के सॉलिड प्रूफ दे पाई हैं, ना अपनी क्रेडिबिलिटी वो प्रूफ कर पाई हैं। तो वो अभी तक मेरी नज़र में तो फ्रॉड ही हैं। तो लेकिन अब इसके पीछे इनका मोटिव क्या है? क्या इसके पीछे इनका मोटिव खाली अपना चैनल चमकाना था? क्योंकि इन्होंने ना केवल अपने चैनल के जरिए अनाप शनाप एलिगेशंस लगा के, इलॉजिकल बातें करके या सनसनीखेज बेसलेस खुलासे करके अपने व्यूज़ बटोरने की कोशिश नहीं करी है, बल्कि इन्होंने हर पॉडकास्टर के पर्सनल स्पेस में एंट्री ले करके उसके कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर्स या वीक पॉइंट्स पर टारगेट करके आपस में लड़वाने की और पॉडकास्टर्स को एक्सपोज भी करा है। अब जो हमारे कुछ फेलो पॉडकास्टर्स हैं उनका मानना है कि इन्होंने ऐसा इसलिए करा होगा क्योंकि वो अपना स्पेस बनाना चाहती होंगी, यानी कि दूसरे पॉडकास्टर्स की इमेज को या क्रेडिबिलिटी को, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, अपनी व्यूअर्स के नज़र में एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं, उनको ख़राब करके, उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करके ये अपना स्पेस बना रही हैं और अपना खुद का चैनल ये चमकाना चाह रही हैं। तो मैंने आप लोग इस पे एनालिसिस करिए कि अगर खाली इनका ये एक तरह से क्या मोटिव होता तो ये अपने चैनल इस तरह से सस्टेन कर पाएंगी क्या? ये इतना नहीं सोच पा रही हैं कि जिस तरह की इन्होंने पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर कराया है तो उससे इन्होंने जो है कहीं ना कहीं होल रिएक्शन कम्युनिटी को है टारगेट करने की कोशिश करी है, और फिर वो उसी कम्युनिटी की लाइन में आ करके अपना चैनल चमकाना चाह रही हैं। तो वो पहले ही पूरी एक तरह से कहें इस लाइन को ख़राब कर चुकी हैं, तो इस लाइन में ये अपने छोटा सा चैनल की दुकान कैसे चला पाएंगी? तो ये बात मुझे कहीं से कहीं तक भी लॉजिकल नहीं लग रही है कि ये अपना चैनल चमकाने के लिए इतने बड़े बड़े कांड करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि आप देखिए कि ये जो विक्टिम बन के आई थी, ये सो कॉल्ड इब्राहिम्स को एक्सपोजर कर रही थी, इन्होंने जो अपना 21 फ़रवरी से चैनल बना करके एलिगेशंस तो इन्होंने इब्राहिम्स पे बड़े बड़े लगाए, लेकिन उसमें से 90% एलिगेशंस या जो बातें थी वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके थे इब्राहिम। यानी कि उसमें से चाहे वो सबसे बड़ा अगर कहें तो एमआर से रिलेटेड हो, सबको पता था कि एमआर जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसी कारण से हम कोई भी पॉडकास्टर जो है उसके फेवर में प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन इनिशियली सब मान गए थे या पता था सबको कि एमआर एग्जिस्ट करता है, तो उसमें इन्होंने कोई नया एक्सपोजर नहीं करा। इब्राहिम्स जो हैं अनहाइजीनिक हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, ये सबको पता है, और ये अपने सोसाइटी में मिलकर नहीं चलते हैं, गार्बेज फैलाते हैं, ये ऑलरेडी पॉडकास्टर्स ने एक्सपोज करा हुआ है। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि इनके जो ब्लॉग्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, वो भी सब ने जो है ऑब्जर्व कर लिया था। यहाँ तक कि एक कॉमन व्यूअर को भी पता था कि ये जितना हम साथ हैं फैमिली का ड्रामा करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ भी जो है वो ओरिजिनल नहीं है। तो ये सारी बातें तो ऑलरेडी ये लोग एक्सपोज थे। अब बाकी जो इन्होंने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए उसमें कहीं ना कहीं इनकी पूरी स्ट्रेटेजी थी कि बेसलेस आकर के कुछ भी बोल दो, और अगर इसको कोई सही मान लेता है तो बाद में वही बेवकूफ़ नज़र आएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी ही ख़राब होगी, और वही जो इस बेसलेस एलिगेशंस को सही मान रहा है उसकी वही जाकर के कटघरे में खड़ा हो जाएगा। ये अब आप देखिए कि ये कहना चाहिए अपने चैनल के थ्रू तो 21 फ़रवरी से आई, लेकिन बाद में जब इनके और ज़्यादा बातें पता लगी तो पता लगा ये दिसंबर से ही हमारे फेलो पॉडकास्टर्स के कांटेक्ट में थी और वहाँ पे ये इनसाइड स्टोरीज़ दे रही थी। उसके पीछे तब इन्होंने कहानी ये सुनाई थी अपनी कि इनकी जो नानी है वो सो कॉल्ड मैडम की बहुत बड़ी फ़ैन है, और वहाँ उनकी नानी के जो काम करते हैं वो करम दादा के कोई रिलेटिव हैं, और उनके थ्रू उस घर की इब्राहिम्स की ने इनसाइड स्टोरी पता लगती है। और उस इनसाइड स्टोरी के रूप में इन्होंने सबसे पहले पिज़्ज़ा के ऊपर एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई, और उस मनगढ़ंत कहानी को सही मान करके जब उसका वीडियो बनाया गया और फिर बाद में इन्होंने ही एक्सपोज कर
दिया कि मैंने तो ऐसे ही सुना दिया था, तब मुझसे क्यों प्रूफ नहीं मांगा गया, तब तो उस पर वीडियो बना के डाल दिया गया और सामने वाले पॉडकास्टर ने क्वेश्चन भी करा था, लेकिन आपने तब मेरी बात पे आंख मूंद के ब्लाइंडली जो है वो ट्रस्ट किया। और आज आपको मैं जब और एलिगेशंस बता रही हूँ या अपना वीडियो बना के ला रही हूँ, तो आप लोग मुझसे प्रूफ मांगने का कैसे राइट रखते हो? देखो, स्टार्टिंग से ही जब ये वीडियो बना के लाई थी तो ये ऐसे ही नहीं एक कॉमन, इन्हें इतनी बड़ी रीच मिल गई थी या फिर ये इन्हें मतलब न्यूट्रल व्यू ने देखना शुरू कर दिया था। इन्हें फेलो पॉडकास्टर की तरफ से अनकंडीशनल जो है सपोर्ट मिला था। बड़े बड़े पॉडकास्टर ने इन्हें शाउट आउट दिया, इनके सपोर्ट में बाकी पॉडकास्टर ने जो है वीडियोस बना के डाले। और फिर इसके पीछे कारण था कि ये 21 फरवरी से जब से ये वीडियो बना के डाल रही थी अपने चैनल पे, उससे पहले ही ये लगभग सभी पॉडकास्टर्स को कांटेक्ट कर चुकी थी। कुछ पॉडकास्टर्स ने इन पे ध्यान नहीं दिया ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल और समथिंग एल्स रीज़न, मुझे नहीं पता। और कुछ पॉडकास्टर्स ने इनको रिप्लाई किया और इनके लगातार कांटेक्ट में बने रहे। तो उसके वहाँ पे भी इन्होंने जो है इन्होंने ऑन कैमरा अपनी स्टोरी सुनाई विक्टिम बने रहने की। लेकिन जैसा कि हम दिसंबर की लाइव में देख चुके हैं, वहाँ पे इन्होंने जो कहानी बताई थी वो अपनी नानी के फ़ैन होने और वहाँ के इब्राहिम्स के सर्वेंट करम दादा के रिलेटिव का इनके सर्वेंट होना बताया था। और उसी के बेस पे इन्होंने पिज़्ज़ा की कहानी छपवा दी। और फिर इसके बाद में जब ये रेडिट लेडी बन के आई और इन्होंने और बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए और साथ में इन्होंने खुद कहा कि उसके लिए वो ऐसे बेसलेस एलिगेशन नहीं लगा रही है, प्रूफ भी अवेलेबल कराएंगी। लेकिन जब इनसे प्रूफ्स मांगे गए, सबसे पहले इनके खुद के ऑडियंस के द्वारा इनको जो ऑडियंस मिली, भले ही जो है वो और पॉडकास्टर्स के एफर्ट से मिली हो, लेकिन जो इनको सपोर्ट मिला था वो इन्हें न्यूट्रल मिला था, वो इन्हें अनकंडीशनल मिला था, क्योंकि इन्होंने एज अ विक्टिम खुद को जो है वो इस्टेब्लिश करा था। और सबको जो है हम सभी इमोशनल होते हैं और वही इमोशनल हमारे इमोशन से खेलने की इन्होंने कोशिश करी और इमोशनली हमसे कनेक्ट करके हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट लिया इन्होंने। और सबने इनसे कहा कि हम आपका सपोर्ट करने को तैयार हैं और हम कहीं ना कहीं आपसे मतलब सिंपैथाइज करते हैं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे वाईटी पे या सोशल मीडिया पे। आप प्लीज़, आपने कहा था कि इतने बड़े एलिगेशन है, आप उसके लिए प्रूफ दोगे, तो आप प्लीज़ हमें प्रूफ्स अवेलेबल कराओ। अब जब इनकी खुद की ऑडियंस से जो है ये इस तरह की इनसे डिमांड करी गई तो ये उसका रिप्लाई नहीं करती थी। तो उस ऑडियंस ने जो इनके लिए अच्छा सोच रही थी, जो इनके लिए अपने इमोशंस वेस्ट कर रही थी और पॉडकास्टर से जा करके अपनी बात कहना शुरू करी कि हम इनकी हेल्प करना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रूफ्स हम चाहकर भी इनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन्हें समझाइए कि ये जो है वो प्रूफ्स दें और विदाउट प्रूफ जो है वो कोई भी ग्रेविटाइज नहीं है किसी भी एलिगेशन की। देखिए, सब लोग जो है इमोशनल फूल तो बन सकते हैं, बट सबके पास में अपना एनालिटिकल माइंड भी है। तो फिर आप इमोशनल होकर के आपको अनकंडीशनल सपोर्ट मिल गया, बट फिर सबने ये कहा कि हम आपकी बातें सुन रहे हैं या आपके सो कॉल जो भी एलिगेशन है उन्हें सच मान रहे हैं, बट ऑन रियलिटी हम सभी को जो है वो उस सारे प्रूफ्स के लिए, जो मतलब उन सारे एलिगेशंस के लिए प्रूफ्स चाहिए। लेकिन क्रेडिट लेडी के द्वारा कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया। 3-4 वीडियो या मेरे ख्याल से 5-6 वीडियो ऐसे ही बना के डाल दिए गए और उसमें बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए गए, जैसे कि हमारे जनाब फ़नी या यहाँ तक कि पिहान तक का मॉलेस्टर कह देना, किसी पड़ोसी के बाथरूम में मोबाइल लगा करके रिकॉर्डिंग कर लेना, रैश ड्राइविंग कर लेना, बैंड मीट का नवरात्रों में खिला देना, इस तरह के बड़े बड़े एलिगेशंस विदाउट एनी प्रूफ ये बोलती गई। और फिर जिसने कहा था कि वो प्रूफ अवेलेबल कराएंगी, कि उन्होंने प्रूफ्स नहीं दिए। तो फेलो पॉडकास्टर ने, जिन्होंने सबसे पहले इनके लिए शाउट आउट दिया था, उन्होंने जो है इनको कॉल आउट करते हुए जो है वीडियो डाला। इनसे पर्सनली वो पहले भी कनेक्टेड थी और फिर बाद में भी वो कनेक्टेड है, और फिर उन्होंने ये कहा कि हमारी पर्सनली बात हो रही है और पहले भी हो रही थी, लेकिन इन्होंने हमें भी कोई प्रूफ नहीं दिया है और विदाउट प्रूफ हम भी इनकी कोई बात नहीं मानेंगे। और अगर ये अपने चाहती हैं कि इन्हें हमारा सपोर्ट मिले या हम सभी व्यूअर्स का सपोर्ट मिले, पॉडकास्टर्स का सपोर्ट मिले, तो आज ये प्रूफ दे दें, हम इनका अनकंडीशनल सपोर्ट करने को तैयार हैं।
अब इसको जो है इस बात को सुनकर क्रेडिट लेडी ने जो है तब तक काफ़ी ज़्यादा अपने कहना चाहिए फेलो पॉडकास्टर के पर्सनल स्पेस में घुस करके सबके कुछ ना कुछ कहना चाहिए सॉफ्ट या वीक पॉइंट को इन्होंने एनालिसिस कर लिया था। जैसे कि किसी की जलन हो गई, किसी के बैक बिचिंग हो गई, किसी की जो है वो अपने खुद के फॉलोअर्स या फिर ज़्यादा रीच होने का घमंड हो गया। तो इस तरह के जो नेगेटिव ट्रेट्स हर एक आम इंसान में होते हैं, उस चीज़ को इन्होंने फाइंड आउट कर लिया और वो इन्होंने आकर के अपना इसका जवाब देते हुए पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर करा दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि ये पॉडकास्टर्स तो आपस में जो है वो इस तरह बैक बिचिंग करते हैं, एक दूसरे के फॉलोअर्स से या रीच देख करके जलते हैं या फिर स्ट्राइक देते हैं और या फिर वो जो हैं वो मतलब जो भी इनके नेगेटिव पॉइंट है वो इन्होंने नमक मिर्च लगा करके पहले एक दूसरे से कहा और फिर जा करके इन्होंने जो है वो अपना वीडियो बना करके वाईटी पे डाल दिया। अब मुझे आप ये बताइए कि ये करने तो इब्राहिम्स को एक्सपोज आए थे, तो इब्राहिम्स को एक्सपोज करने के लिए इन्हें इतना पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर करने की ज़रूरत क्या थी, जो कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, हैरेस थे, अपनी पर्सनल लाइफ में इंडल्ज थे। वो हर पॉडकास्टर से जा करके पर्सनली जो है अपने लिंक बनाने और उनके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे। और फिर हर इंसान में जो है वो वीक पॉइंट या गुड एंड बैड पॉइंट होते हैं। इब्राहिम्स इसलिए कॉल्ड आउट होते हैं क्योंकि वो जो है अपना सारा जो है सोशल मीडिया पे कंटेंट बना करके और उसे के अनफिल्टर्ड बोल करके अपने झूठ बोल के वो इससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। लेकिन कोई भी पॉडकास्टर या कोई भी जो है व्यक्ति जब तक अपनी प्राइवेसी खुद नहीं बेच रहा है, खुद हमें जो है अपनी प्राइवेट लाइफ अवेलेबल नहीं करा रहा है, तो किसी का भी कोई राइट नहीं बनता कि उसके प्राइवेट स्पेस में घुस करके या उसके घर में सीसीटीवी लगा करके उस पर क्वेश्चन आउट करे और उसे कॉल आउट करे। तो फिर वो बिहाइंड द सीन कोई क्या कर रहा है उस पर बोलने का राइट किसका है? दो लोगों के बीच में बन रही है या फिर नहीं बन रही है या बहुत ज़्यादा दोस्ती है, उसका किसी भी इंडिविजुअल से क्या लेना देना है। लेकिन इन्होंने जो सो कॉल्ड इब्राहिम्स के विक्टिम्स बन के आए थे या वो एक्सपोजर बन के आए थे, उन्होंने इब्राहिम्स को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया और उसके बाद में इन्होंने हर पॉडकास्टर के ऊपर पॉडकास्टर्स के थ्रू ही कीचड़ उछलवाना शुरू कर दिया। लेकिन बदले में जब सामने से इन्हें कहना चाहिए भरपूर जवाब मिला तो इन्होंने इस तरह के इमोशनल कार्ड खेला। अब अभी भी जो है हम इतना बिलो द बेल्ट नहीं जा सकते, हमारे कहना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं हमें अलाउड नहीं करते हैं कि इन्होंने जो एक कारण दिया था अपनी कैजुअलिटी का हम उस पर क्वेश्चन करें, क्योंकि हम भी इनकी पर्सनल स्पेस में नहीं घुस सकते और हमें नहीं मालूम कि पर्सनल लाइफ में ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये मानते, इन्होंने कहा हमने मान लिया इनके संग में कैजुअलिटी हुई, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इनकी 80 to 85 लोगों की टीम है। तो जब इनके ऊपर इतने क्वेश्चंस अराइज हुए तो ये कैजुअलिटी में थे, इनकी टीम में से आकर के क्यों नहीं किसी ने जवाब दिया, क्यों नहीं तब इनके सपोर्ट में या इनके जो कहना चाहिए रियलिटी को सामने लाने के लिए किसी ने एक भी वीडियो डाला उन 12 या 13 दिनों तक। फिर इसके बाद में इन्होंने 12-13 दिन तक पूरे ये इन्होंने ब्रेक लिया, जब देखा कि कुछ शांति हो गई है और फिर से इनका पक्ष डालने के लिए एक तरह से सबके बीच में क्यूरियोसिटी बनी हुई है, तो फिर ये फिर से अपने 2 वीडियोस लेकर के आती हैं। अब ये अपनी ओरिजिनल आवाज़ से आती हैं और ये बड़े बड़े कस्में खा करके ये दावा करती हैं कि हाँ मैं विक्टिम हूँ। और उसके अलावा ये इब्राहिम्स को तो जो है बिल्कुल भूल ही जाती हैं एक तरीके से और 1 by 1 सारे पॉडकास्टर्स पे क्वेश्चन आउट करना शुरू कर देती हैं। तो जो ये कह करके आ रहा हो कि वो इब्राहिम्स का विक्टिम है, वो इब्राहिम्स का विक्टिम फिर कहाँ से हुआ जब वो इंडिविजुअल हर पॉडकास्टर पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। और इन्होंने अभी तक खुद की कुछ क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करी नहीं, इब्राहिम्स पे कुछ एक्सपोजर करा नहीं या एक्सपोजर से रिलेटेड कोई कॉन्क्रीट इन्होंने प्रूफ्स दिए नहीं। इन्होंने प्रूफ्स के नाम पे सबसे पहले जो है सोसाइटी के बिल्डिंग्स के पिक्चर्स डाले, बाद में फेलो पॉडकास्टर के द्वारा इनके सारे प्रूफ्स को गलत साबित कर दिया गया, इनके दावों को गलत साबित कर दिया गया। इनका ये जो कारण बताए थे डॉक्टर बुम्बुल के कॉन्फ्लिक्ट होने का, वो इनका गलत निकला। गुरफाम से जो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट होने का कारण बताया वो गलत निकला। सोसाइटी की जो पिक्चर्स इन्होंने ये कह के डाली थी कि सेम सोसाइटी के लेकिन अलग विंग की पिक्चर है, वो बिल्कुल गलत निकली। तो फिर इन्होंने जो है फिर ये कहना शुरू कर दिया कि हमने कब कहा था कि ये सेम सोसाइटी की पिक्चर्स है। फिर इन्होंने कहीं वेबसाइट से उठा के
जो है वो सोसाइटी की एंट्रेंस की और बिल्डिंग की पिक्चर डाल दी, उससे भी कुछ प्रूफ नहीं होता। फिर इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि आप लोग देखो हम पे क्वेश्चन आउट कर रहे हो, तो फिर हम पे जो है वो इस तरह के एक्सीडेंट कराया जा रहा है, हम पे अटैक हो रहे हैं। वो इन्होंने जो एक्सीडेंट की गाड़ी का पिक्चर डाला, वो इनकी पिक्चर जो है वो फेक निकली, गूगल से उठाई हुई। तो ये इतने ज़्यादा इनकी क्वेश्चनेबल और कहना चाहिए फ्रॉड वाली चीज़ें निकली, लेकिन इन्हें कहीं से कहीं तक भी अपने ऊपर ये तब अंडरग्राउंड हो गई 12-13 दिन के लिए, लेकिन फिर उसके बाद में ये खुद को डिफेंड करने के लिए आ गई। और डिफेंड करने के बाद में इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम फेलो पॉडकास्टर जो हमारी आंटी हैं उन्हें बुरी तरह एक्सपोज करेंगे, लेकिन फिर इन्हें सामने से जवाब दिया गया, तो अभी तक इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब ये सारी क्रोनोलॉजी को हम जो है वो डीपली ऑब्जर्व करें और एनालिसिस करें, तो इसमें आप मुझे बता दिए कि इब्राहिम्स का इसमें क्या नुकसान हुआ। उल्टा इन्होंने जो है आप दिसंबर से लेकर के इनके मार्च तक की वो देख लिए, जो मतलब इनका पैटर्न कि इसमें जो है इन्होंने और ज़्यादा क्यूरियसिटी जो है इब्राहिम्स के लिए पैदा करी। देखिए वो इरेलेवेंट हो गए थे, उनके व्यूज़ गिरने शुरू हो गए थे, उनका एक तरह से कहना चाहिए खुद का जो उन्होंने वाईटी पे कंटेंट अवेलेबल कराया था उससे वो अच्छी तरह से जो है वो एक्सपोज हो रहे थे, और इसका असर भी उनके व्यूज़ पे दिखाई दे रहा था। और वो व्यूज़ के इतने बड़े भूखे हैं ये तो हम देख ही चुके हैं, चाहे वो अपने खुद के कजिन्स की डिग्निटी का ना ख्याल रखना हो, या किसी भी तरह की बिलो दी बेल्ट जाके इनकी रेस बेटिंग करना हो, और किसी भी धर्म का सगाना होना हो, कभी सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए बीमारी का नाटक करना हो, या रिलीजन कार्ड खेलना हो, किसी भी चीज़ से इब्राहिम्स बाज नहीं आए। और फिर उसके बाद में भी इनके व्यूज़ जो हैं वो लगातार कम होते गए। तो इन्होंने ये एक तरह से कह सकते हैं कि सोची समझी स्ट्रैटेजिकल क्रेडिट लेडी जो है वो इन्होंने इम्पोज करी सारे पॉडकास्टर्स के क्रेडिबिलिटी को घटाने के लिए और उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। क्रेडिट लेडी ने जितने भी एक्सपोज किए उसमें से जो मानने वाली बातें थी वो ऑलरेडी एक्सपोज थी। दूसरा जो उन्होंने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए वो विदाउट एनी प्रूफ रखे, और फिर उसके बाद में उनकी पहले जो कि हम कह सकते हैं कि इमेच्योर होकर उनकी बात को मान करके पिज्ज़ा पे जो इन्होंने एलिगेशंस लगाया था उसके ऊपर वीडियो बना दिया गया। तो बाद में इन्होंने खुद आकर के क्वेश्चन खड़ा कर दिया गया कि तब मेरी बात बिना प्रूफ के कैसे मान ली गई, तब मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे कर लिया गया, और अब मैं उससे बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रही हूँ तो मुझ पे प्रूफ मांगने की हिम्मत कैसे करी जा रही है। मतलब इनका ये कहना है कि तब तो मैंने जो चोरी करी थी तब तो आपने जो है मुझ पर ब्लाइंड फेथ रख लिया था, अब मैं डाका डाल रही हूँ तो अब मुझे रोकने वाले या मुझसे कुछ भी कहने वाले कौन होते हैं। देखिए पिज़्ज़ा, लहर और पिहान ये सभी इनके ब्लॉग्स में पिछले 7 सालों से बड़े होते हुए हम सभी ने देखे हैं। हम सभी ने देखा है कि कैसे ये आईबीज़ ने, चाहे चालू मैडम या फिर जनाब हो गए, इनका कहना चाहिए अपने कंटेंट बनाने के लिए इनकी एजुकेशन, इनका कैरियर, इनके हेल्थ सब कुछ ख़राब कर दिया। और पिज़्ज़ा को बार बार जो है चालू के द्वारा शेड किया जाता है। लहर का जो पास्ट है उसको कंटेंट बना करके किस तरह शर्मनाक तरीके से उसने लहर के एक तरह से कहना चाहिए पास्ट को क्वेश्चनेबल बना दिया। तो इन सभी कारणों से ना चाहते हुए भी हम सभी की एक तरह से सिंपैथी इन टीनेज बच्चों के साथ में है। हम लोगों ने मुहिम भी चलाई थी पिज़्ज़ा के लिए, लेकिन वो खुद 21-22 साल की होकर के डंप है तो उसके लिए हमने कॉल आउट करना छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं सबके हार्ट में उसके लिए एज अ इमोशनल पर्सन, एज अ सेंसिबल पर्सन हम सभी के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इन सभी बच्चों के लिए। लेकिन क्रेडिट लेडी के द्वारा इन बच्चों को भी टारगेट किया गया कि अगर हम जो है इसकी बातों में आकर के उन सब पे भी एलिगेशंस लगा दें तो कहीं ना कहीं हम ही जो हैं कटघरे में खड़े हो जाएं, और कल को इन बच्चों को जो सिंपैथी है उसके ज़रिए आईबीज़ और ज़्यादा इनोसेंट बन के निकल के आए, और ये पूरी पॉडकास्ट कम्युनिटी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाए कि हम एक तरह से नफरत में इतने अंधे हो गए कि हमने बच्चों तक को इनकी फैमिली के नहीं छोड़ा। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रूफ करती हैं कि ये जो है खाली अपना चैनल चमकाने के लिए या फिर अपना एक छोटी से रिएक्शन चैनल बनाने के लिए नहीं आई थी। ये इब्राहिम्स के द्वारा एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत बनाई हुई, इम्प्लांट की हुई नेगेटिव पीआर थी, और वही इन्होंने काम अपना जो है स्ट्रैटेजिकली करने की कोशिश करी। चाहे वो इस तरह के एलिगेशंस लगाना कि उसको मानने से हम मानने वालों की ही जो है क्रेडिबिलिटी या हमारी एनालिटिकल सोच पे सवाल खड़े हो जाएं, और उसके बाद में इब्राहिम्स और ज़्यादा इनोसेंट बन के निकल के आए और उन्हें और ज़्यादा सिंपैथी मिले।
दूसरा, उनके बारे में कैसी न कैसी बात होती रहे जिससे जो इरेलीवेंट वो इतने टाइम से बने थे उनकी रेलिवेंसी बनी रहे। तीसरा जो था वो कि ये कहती थी कि स्क्रिप्टेड वीडियो हैं, जो कि ऑलरेडी पता था, ये बाकायदा इनकी स्क्रिप्ट बताती थी। तो फिर इब्राहिम्स को जा करके देखने की और ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होती थी कि ये जो स्क्रिप्ट बता रही हैं वो सही है नहीं सही है। तो इस तरह से हर तरह के काम इन्होंने वो करे जो बाय हुक और क्रुक इब्राहिम्स को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। और साइड बाय साइड जो है वो जो पॉडकास्टर इतने टाइम से अपना काम ऑनेस्टी से करते आ रहे थे और अपनी एक पहचान रखते थे अपने खुद के ऑडियंस के बीच में, और इन इब्राहिम्स को एक्सपोज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उनकी क्रेडिबिलिटी को ये हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश ये कर चुकी थी, लेकिन अभी भी ये जो है खुद पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी हैं। और जो हमारे फेलो पॉडकास्टर हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द पॉडकास्टर ने काफ़ी मैच्योरिटी और ग्रेसफुली जो है इस कहना चाहिए सिचुएशन को हैंडल करा है। वहीं कुछ पॉडकास्टर ने बिलो दी बेल्ट जाकर के अपने फेलो जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए तो उन्होंने बिलो दी बेल्ट जाकर के पर्सनल लेवल पे जो है वो इस चीज़ को बिलो दी बेल्ट जाकर के उन्होंने रिएक्शन दिया। कोई पॉडकास्टर दूसरे पॉडकास्टर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द सीन कर रहा है, वो गलत है, कहीं से कहीं तक भी एप्रिशिएबल नहीं है। उसके चैनल पे स्ट्राइक दे रहा है या गलत तरीके से नीचे गिरा रहा है ड्यू टू अपनी इनसिक्योरिटी, उसको हम सब सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन सामने वाला गलत है, उसको गलत दिखाने के लिए आप उससे भी नीचे लेवल पे चले जाओ तो कहीं ना कहीं आपने वो लिमिट भी क्रॉस कर दी जिससे ना चाहते हुए भी वो सिंपैथी जो आपके संग होनी चाहिए थी लेकिन आपके और ज़्यादा गलत होने पर सामने वाली पार्टी की तरफ चली गई। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक ऐसी स्टोरी है कि एक व्यक्ति था, वो हर किसी को जो है अनाप शनाप बोलता था। तो जब वो मरने वाला था तो उसने अपने बेटों से कही कि तुम लोग कुछ ऐसा करो कि सब गाँव वाले मुझसे परेशान हैं, मुझे बुरा कहते हैं, तो अब वो मेरे को बुरा ना कहे, मेरे को अच्छा कहने लगे। तो उसके बेटे ने ये करना शुरू कर दिया कि वो खुद बाहर डंडा लेके बैठ गया और हर आते जाते जाने वाले को मारना शुरू कर दिया। जो उसके पिताजी थे वो तो पहले अनाप शनाप ही बोलते थे, लेकिन उस बेटे ने मारना शुरू कर दिया। तो फिर सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो केवल जो है मुंह से अनाप शनाप बोलते थे, लेकिन इसका बेटा तो इनसे भी 4 कदम आगे है, जो मुंह से नहीं बोलता बल्कि सबको मारने पीटने लगता है। तो आप सामने वाले को मतलब अच्छा दिखाने के लिए अपने आप को और ज़्यादा नीचे गिरा लो। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ है। चाहे वो उनके एज शेमिंग करना हो गया या फिर कलर शेमिंग करना हो गया या फिर वो मतलब नेशनल इंटरेस्ट का सहारा लेना हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने पर्सनल करेक्टर एसनेशन करने में भी वो पीछे नहीं रही। तो वो उनकी इमेच्योरिटी दिखाता है। और फिर एक बात कई साल पहले कह दी गई है कि जब खुद के घर शीशे के हों तो सामने वाले पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। पॉडकास्टर्स जो हैं कोई भी अपनी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ को जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं बेच रहे हैं। तो उन पे उनके पर्सनल स्पेस में घुस के या फिर जो आपको एज अ फ्रेंड या जब आप अच्छे दोस्त थे तब आपको कुछ बातें पता है, चाहे वो सही हैं गलत हैं, उस तरह उन पे आपको वीडियो बनाना या उस तरह आपको उनको एक्सपोज करने की नाकाम कोशिश करना सही नहीं लगता। आप जब दूसरे की तरफ एक फिंगर पॉइंट आउट करते हो तो 4 फिंगर आपकी तरफ ही पॉइंट आउट होती है। और आज का एरा जो है वो गर्ल्फ और गर्लीज का है, ना कि मतलब वो वाला है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। हम उस वाले एरा में नहीं रह सकते। तो फिर आप किसी सिंगल लड़की के करेक्टर एसनेशन करके सोचो या फिर आप एज शेमिंग या फिर कलर शेमिंग करके आप सोचो कि आप बड़े बन गए, तो आपने अपना कहीं ना कहीं जो आपका रुतबा था या आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी उसको आपने खुद जो है इम्पोज करा है। हमें आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। और एज अ गर्ल, एज अ पर्सन, एज अ साउंड पर्सन मैं इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। बस मेरा यही कहना है। और बाकी जो हैं खुद सब अपने आप में समझदार हैं। फ्रेंड्स, टिल नाउ हमारे पास में जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उन सभी बातों को लॉजिकली एनालिसिस करने के बाद में मेरा फाइनल कंक्लूज़न यही है कि हमारी क्रेडिट लेडी जो हैं वो वेल प्लान्ड एक इम्पोज की हुई नेगेटिव या सो कॉल नेगेटिव पीआर हैं, जिनका जो मेन रीज़न था वो आईबीज़ को एक्सपोज ना करके पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर करा के रिएक्शन कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करना था। आप लोग की इस बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।